रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना रहे होंगे। शुगर के साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला, इवन बहुत सारे लोग हमारे बगैर शुगर के भी, या वो तमाम लोग जो कि बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ पे हैं, एक बहुत बड़े मसले से दो चार हैं। आजकल हमने अपने हर सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगाई थी वज़न की कमी के हवाले से, और बहुत सारी जो अद्वियात आजकल आ गई हैं वज़न कम करने के लिए, तो उस पे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो रजिस्टर भी हो रहे हैं, डिस्कशंस भी कर रहे हैं हमारे साथ। तो आई थॉट कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बनानी चाहिए कि आखिर वज़न कम करना अगर हम चाहते हैं तो ऐसे कौन से 5 काम किए जाएँ जिससे वज़न की कमी आसान हो जाएगी, और वो वज़न जो कि स्टक हुआ है, और अगर आप भी वो कैंडिडेट हैं जिनका वज़न स्टक हुआ है अपनी जगह पे और नहीं कंट्रोल होता, तो फिर हम क्या करें? इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग भी अपनी वज़न की ज़्यादती से परेशान हैं या नहीं हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ज़रूर बताती चलूँ, वो तमाम लोग जो कि वज़न की ज़्यादती से परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर उनके लिए क्या तरीका बेहतर है। क्या वो नेचुरल तरीके से अपना वज़न कम करें, या फिर उनको किसी दवाई की ज़रूरत है? जो आजकल हफ्तावार इंजेक्शंस आ गए हैं उनकी ज़रूरत है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी कस्टमाइज़्ड यानी कि वो कंसल्टेशन जो सिर्फ़ आपके लिए होगी, उसको अवेल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि वज़न की ज़्यादती को हमें ख़त्म करना है। तो बात हो रही है वो 5 काम जो कि वज़न की कमी का बाइस बनते हैं। देखिए, सबसे पहला काम, हमेशा वज़न की जब अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपने अप जो काम करना है वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है कि आखिर मेरा वज़न क्यों बढ़ रहा है। हमें अगर वजह नहीं मालूम है तो वज़न चाहे आप कुछ भी कर लें, आपका वज़न कम नहीं होगा। अच्छा, वज़न की ज़्यादती की वजूहात क्या-क्या हो सकती हैं? हो सकता है आपकी बॉडी में इंसुलिन के काम करने की सतह जो है वो डिस्टर्ब हुई हो, इसकी वजह से आपका वज़न ज़्यादा है। हो सकता है कि आपके खुराक का जो पैटर्न है वो सही नहीं है। हो सकता है कि आपके उठने और जागने के जो रूटीन है उसमें उसकी वजह से वज़न की कमी है, ज़्यादती हो रही है। हो सकता है कि आपके जिस्म में थायरॉइड का कोई मसला हो सकता है कि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो। तो ये तमाम कमियों को, तमाम वजूहात को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी हो सकता है आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो। तो पहला काम, मीट योर डॉक्टर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम गोइंग बिहाइंड दिस ओवरवेट, कि क्यों मेरा वज़न ज़्यादा है। दूसरी चीज़, हमेशा वेट लॉस करने के लिए सुकून से और भी पेशेंस होके वज़न कम करना है और टारगेट सेट करना है। हेल्दी वज़न का जो कमी होती है, यानी कि सेहतमंद तरीके से जो वज़न की कमी है, वो 0.5 टू 1 केजी पर वीक होता है। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया है कि हफ़्ते में आधे से 1 किलो वज़न कम करना सेहतमंद वज़न की कमी की निशानी है। तो आहिस्ता-आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली, आप खुद सोचें कि अगर आप 0.5 टू 1 केजी वज़न कम करते हैं अपना हफ़्ते में, तो महीने में कम से कम 2 से 3 किलो वज़न कम कर लेंगे, और अगर आपने यही चीज़ें बरकरार रखी तो 3 महीने में आपका 6 से 8 किलो वज़न कम हो जाएगा, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट। नंबर 3, कभी भी इंटेंस तरीके पे मत जाएँ कि मुझे जो है वो अगले महीने किसी शादी में जाना है, या मेरे घर में फंक्शन है, या मेरी अपनी शादी हो रही है, या मेरे साथ जो भी XYZ इश्यूज़ हैं, मुझे 1 महीने के अंदर-अंदर अपना वज़न कम करना है। इंटेंस तरीका अगर आप नेचुरल इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, कि आपने वर्ज़िशें कर ली, अभी हम वर्ज़िश 4th पॉइंट पे आते हैं, वर्ज़िशें कर ली, एक्सरसाइज़ कर ली, सब चीज़ें कर ली। आपने इंटेंस तरीका अगर कुदरती इस्तेमाल किया है तो ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी मुख्तलिफ़ किस्म की फैंसी डाइट पैटर्न्स को इस्तेमाल कर लिया, आप कीटो पे चले गए, आप जो है वो इंजेक्शंस का इस्तेमाल शुरू किया सिर्फ़ इसलिए कि मुझे 1 महीने के अंदर वज़न को कम करना है, तो खुदारा ये गलती मत करें। क्योंकि आप 1 महीने तो जोश में हैं, शायद वो सेशन जब गुज़र जाएगा और आप अपनी सारी चीज़ें छोड़ेंगे, तो वो वेट 2 मल्टीप्लाई में भी 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाए। और आजकल हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स इसी कंप्लेन से आते हैं कि हमने जो है वो 3 महीने पहले, 6 महीने पहले इस तरह की डाइट की थी और अब मेरा वज़न पहले से भी ज़्यादा हो गया है। तो ये गलती नहीं करें, कभी भी तेज़ी से गिराने की कोशिश ना करें। नंबर 4, अपनी खुराक को समझें।
अपना कस्टमाइज़्ड डाइट प्लान बनवाएँ। पहले तो ये देखें कि आपकी वज़न और आपकी जो एज है, आपका जो हाइट है, आपका जो बीएमआई है, उसके हिसाब से आपकी रिक्वायर्ड डेली की कैलोरीज़ कितनी है और आपको इसमें कितनी कमी करनी है और उस कमी को आपने दिन के तीनों हिस्से में कैसे पूरा करना है। हाँ, एक बहुत अच्छा डाइट पैटर्न होता है जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, जिस पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। बेहतरीन तरीका होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, क्योंकि ये नेचुरल है। आप कुछ हिस्सा अपने जिस्म को रोज़े में रखते हैं और रोज़ा एक बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो वज़न कम करना चाहते हैं तो अपनी खुराक को समझें। और नंबर 5, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो अपने जिस्म को मुतहर्रिक रखें और टारगेटेड एक्सरसाइज करें। कम से कम 30 टू 45 मिनट्स की आपकी बहुत ज़बरदस्त वाली एक्सरसाइज, जिसमें सिर्फ वॉक नहीं होगी बल्कि आपकी कुछ डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज होंगी, जिसमें पेट अगर बढ़ा हुआ है, पेट लटका हुआ है तो उसकी एक्सरसाइजेज अलग होंगी। अगर हिप के साइज़ जो है, हिप जो है वो बढ़ा हुआ है, चर्बी जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों से लटक रही होती है। बहुत आम ज़बान में हम ये कह रहे होते हैं कि मोटापा जो है वो मुख्तलिफ़ जिस्म के हिस्सों पे नज़र आ रहा है, आपने उसके लिए एक्सरसाइज़ेज़ करनी है। तो उसके लिए एक्सरसाइज़ेज़ भी डायबिटीज़ टेलीकेयर का ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आपको समझाता है, आपको गाइड करता है। तो ये तमाम चीज़ें उसी वक़्त मुमकिन है जब आप कंसिस्टेंसी से वो काम टारगेट बना के करते रहेंगे। हमेशा अपनी ज़िंदगी को उस अंदाज़ से गुज़ारें कि आपने सारी ज़िंदगी ये पैटर्न लेना है। ये 3-4 महीने की कहानी नहीं है। और इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर आप समझते हैं कि मैं ये सारे काम कर चुकी हूँ, अब मुझे कोई ऐसा किक फैक्टर चाहिए और मैं इंजेक्शंस इस्तेमाल करना चाहती हूँ, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे, आपके इंजेक्शंस लगाने में कितना डोज़, कैसे कैसे उसकी ट्रीटमेंट करनी है, आपकी पूरी मदद की जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।